विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 4 हमारा परिवेश पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक में हमने सीखा और समझा एक पेज नंबर 30 से 33 तक। आज ये हम हल करेंगे। मौखिक प्रश्न है यहाँ पर शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से पूछे जाने हैं और आवश्यकता अनुसार व्यक्तिगत या समूहवार चेकलिस्ट बनाकर आकलन किया जाना है। यह आकलन है जो 1, 2, 3, 4 के जो पार्ट हैं 4 तक उनका आकलन है। वार्तालाप आधारित प्रश्न है, यानी इन पर चर्चा करनी है। बाजरे और अन्य मोटे अनाजों के स्वास्थ्य लाभ बताइए। देखो, बाजरा और जो मोटे अनाज हैं वो स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि इनमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है। ये सेहत की तिजोरी होते हैं। फाइबर होता है पाचन में, जो भोजन को पचाने में सहायक होते हैं। वजन को कम करने में सहायता करते हैं। और अपने शरीर जो मधुमेह रोगी हैं उनके लिए भी मोटे अनाज बहुत लाभदायक होते हैं, क्योंकि इनमें शर्करा की मात्रा बहुत कम होती है। ग्लूटेन फ्री होता है ये। दूसरा, गांव और शहर के जीवन में मुख्य अंतर क्या है। देखो, गांव में शांत सरल जीवन होता है, शहर में व्यस्त जीवन होता है, भागम भाग भागा दौड़ का। गांव में शुद्ध और ताज़ी हवा होती है, और क्या होता है, आराम से सभी अपना काम करते हैं। गांव के अंदर किसान होते हैं और ये अपना क्या करते हैं, खेती का काम करते हैं। तो गांव और शहर के जीवन में मुख्य अंतर क्या है, जीवन शैली का है। यानी ये शांत सरल, और यहाँ का जीवन जो होता है गांव का वो बहुत ही शांत और सरल होता है। और शहरों में क्या होता है, व्यस्त जीवन होता है। गांव में शुद्ध ताज़ी हवा मिलती है, शहर में ऐसा नहीं है। अगला, बीज के अंकुरण के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। तो बीज के अंकुरण के लिए जल, ऑक्सीजन और उचित तापमान। उचित तापमान। अगला है, बीज बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो सकता है, यदि हाँ तो कैसे। हाँ, बीज है वो बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो सकता है। कई बार हम क्या करते हैं, चने हैं, मूंग हैं, इनको भिगोकर छोड़ते हैं, फिर इनको पानी निकाल कर क्या करते हैं, कपड़े में बांध देते हैं, तो ये अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित दालें हैं, तो ये बिना मिट्टी के भी अंकुरित हो सकते हैं। इनको अंकुरित होने के लिए क्या चाहिए, जल, ऑक्सीजन और उचित तापमान चाहिए। कई बार गीले कपड़े में या गीले रुई के अंदर भी क्या हो जाते हैं, बीज अंकुरित हो जाते हैं। या फिर हमारी एक जल संवर्धन तकनीक जो है, हाइड्रोपोनिक्स विधि में भी पानी में ही खेती की जाती है, उसमें मिट्टी नहीं होती। अगला, राजस्थान में पाए जाने वाले किन किन पौधों की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो जैसे खेजड़ी है, बबूल है, कैर है, इनकी जड़ें गहरी होती हैं। और क्यों, क्योंकि रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, राजस्थान में पानी की कमी है। तो राजस्थान में ये पौधे हैं, ये भूमि में पानी की तलाश में इनकी जड़ें हैं वो बहुत गहराई तक चली जाती हैं, इसलिए इनकी जड़ें गहरी होती हैं। यदि आपको अपने दोस्त को मोटे अनाज खाने के लिए प्रेरित करना हो तो आप कैसे प्रेरित करेंगे। दोस्त को मोटे अनाज से होने वाले फायदों, स्वास्थ्य लाभ के बारे में बताएंगे। जैसे दोस्त को कहेंगे कि मोटे अनाज जो हैं वो स्वास्थ्य की, सेहत की तिजोरी है, इनसे बहुत स्वास्थ्य लाभ होता है। ये क्या करते हैं, इसमें बहुत मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और फाइबर बहुत अधिक होता है, जो भोजन को पचाने में सहायता करता है। और क्या होता है, ग्लूटेन फ्री होते हैं मोटे अनाज, यानी जो मधुमेह के रोगी हैं वो भी क्या करते हैं, डायबिटीज के, वो भी इन अनाजों को खा सकते हैं, क्योंकि इनमें शर्करा की मात्रा नहीं होती, ना के बराबर होती है। अगला, क्या आपने कभी किसी गांव की यात्रा की है, अपने अनुभव साझा कीजिए। हाँ, हम तो गांव में ही रहते हैं। गांव की यात्रा क्या, वहाँ पर क्या करते हैं, सभी लोग अपना अपना काम करते हैं। गांव के अंदर क्या करते हैं, किसान होते हैं तो वो खेती का काम करते हैं। बढ़ई है तो वो लकड़ी का काम करता है। कुम्हार अपने मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता है। बहुत सुखद जीवन होता है वहाँ पर, शुद्ध ताज़ी हवा मिलती है और क्या होता है, ताज़ा दूध मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है।
अगला, अपने दादा दादी या माता पिता से पूछे कि उनके बचपन में कौन कौन से मोटे अनाज खाए जाते थे और उनसे क्या क्या बनाया जाता था। तो बाजरा, ज्वार आदि खाए जाते थे। इनसे क्या क्या बनाया जाता था। तो बाजरे की रोटी, खिचड़ी, राबड़ी, रोटी, खिचड़ी और राबड़ी। ज्वार की रोटी, इसकी रोटी। अगला, राजस्थान में वर्षा की कमी से खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखो, वर्षा की कमी से क्या होता है, खेती पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। खेती सूखा पड़ जाता है, यानी बारिश कम होती है तो खेती क्या होती है, बहुत कम होती है, कमज़ोर होती है। जिससे क्या होता है, अनाज कम होता है, जिससे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। और बारिश कम होगी तो सूखे की स्थिति हो जाती है, यानी अकाल पड़ जाता है, किसानों को बहुत नुकसान होता है। अगला, खेतों में काम करते किसानों को देखा है, उनके कार्यों का वर्णन कीजिए। हाँ, देखा है। किसान क्या करते हैं, अपने खेती में जुताई करते हैं, बुआई करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर निराई गुड़ाई करते हैं, फिर कटाई करते हैं और लास्ट में थ्रेसिंग और भंडारण करते हैं। यानी फसलों को के लिए ज़मीन तैयार करते हैं, फिर फसलों को बोते हैं, फिर उनमें सिंचाई करते हैं, फिर उनमें खरपतवार हटाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर सिंचाई करते हैं, फिर जो फसल पक जाती है तो उसकी कटाई करते हैं, फिर उनकी कटाई करके अनाज को अलग करते हैं, भूसे को अलग करते हैं और अनाज का भंडारण किया जाता है। अगला, सही उत्तर का चयन कीजिए। मोटा अनाज कौन सा है। तो बाजरा, ज्वार और रागी। राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली वृक्ष प्रजाति कौन सी है। तो खेजड़ी है। गांव में व्यवसाय किस पर निर्भर करता है, प्रकृति और संसाधनों पर। पुराने समय में लोग संचार के लिए किसका उपयोग करते थे, पत्र का। राजस्थान में महिलाओं की पारंपरिक पोशाक कौन सी है, लहंगा ओढ़नी। राजस्थान का कौन सा मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल है राजस्थान में। बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी जैसे अनाज को मोटे अनाज कहा जाता है। बीज के अंकुरण के लिए पानी, ऑक्सीजन और उचित तापमान आवश्यक है। गांव में योजना के तहत रसोई गैस की सुविधा दी गई। कौन सी योजना के तहत, उज्ज्वला योजना के तहत। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए किसान किस तकनीक का उपयोग करते हैं, मल्चिंग का। अगला है, मोटे अनाज केवल सर्दियों में ही खाए जाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गर्मियों में भी खाए जाते हैं। बाजरे की राबड़ी बनाकर खाई जाती है गर्मियों में। बीज के अंकुरण के लिए हवा और पानी की आवश्यकता होती है, ये सही है। गांव में विभिन्न स्थानीय व्यवसायों के कारीगर रहते हैं, ये सही है। राजस्थान में खेजड़ी के पेड़ को बहुत महत्व दिया जाता है, ये भी सही है। अगला है, मिलान कीजिए। एलपीजी गैस, धुएं रहित चूल्हे, बीज अंकुरण, मिट्टी, पानी और उचित तापमान, इंटरनेट, आधुनिक संप्रेषण का माध्यम, पारंपरिक व्यवसाय, कुम्हार, लोहार, दर्जी। अगला है, दादी ने मोटे अनाजों को सेहत की तिजोरी क्यों कहा। दादी ने मोटे अनाजों को सेहत की तिजोरी इसलिए कहा कि मोटे अनाज सेहत के लिए यानी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें फाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है जो पाचन में सहायता करता है, भोजन को पचाने में सहायता करता है। और क्या होता है, ये ग्लूटेन फ्री होते हैं, यानी शर्करा की मात्रा ना के बराबर होती है, जिससे इनको मधुमेह जो रोगी होते हैं वो भी खा सकते हैं। तो इसलिए दादी ने ये स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक लाभदायक होते हैं, इसलिए दादी ने इसे सेहत की तिजोरी कहा है। निशांत के परिवार के गांव जाने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया थी। बच्चे गांव, जो आधुनिक गांव हो गए हैं आजकल, जैसे गांव में आधुनिक लाइब्रेरी खुल गई है, इंटरनेट की सुविधाएं हो गई हैं, पानी के साधन हो गए हैं और आवागमन के भी साधन हो गए हैं। गांव में भी गाड़ियां होती हैं लगभग बहुत से घरों में। ये सब देखकर गाँव यानी आजकल के गाँवों के लोग भी क्या करते हैं, आधुनिक जीवन जी रहे हैं।
आजकल क्या है, स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बन गए हैं, हॉस्पिटल हैं उनमें आधुनिक सुविधाएं आ गई हैं। ये सब देखकर निशांत के परिवार के बच्चे हैं वो क्या थे, बहुत खुश थे, आश्चर्यचकित थे। अगला, राजस्थान में खेजड़ी का वृक्ष जल संरक्षण में कैसे सहायक होता है। खेजड़ी का वृक्ष यानी पानी की कमी होती है राजस्थान में, और जो खेजड़ी का वृक्ष होता है जिसको जांटी भी कहते हैं, ये जल संरक्षण कैसे करता है, यानी खेजड़ी की जड़ें भूमि में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। किसकी तलाश में, पानी की तलाश में बहुत गहराई तक फैली रहती हैं, जो जल को बांध कर रखती हैं। और जो वाष्पीकरण होता है, इनकी जो होती हैं पत्तियाँ, वो भी बहुत छोटी छोटी होती हैं, वो क्या करती हैं, वाष्पीकरण को रोकती हैं। इसलिए ये है खेजड़ी का जो वृक्ष है ये जल संरक्षण में सहायक होता है। बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो अंकुरण कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया में जैसे बीज है वो हवा पानी और उचित तापमान पाकर क्या होता है, अंकुरित होता है, उससे परांकुर निकलता है और मूलांकुर निकलता है। मूलांकुर से मूल बनती है और परांकुर से ऊपर नया पौधा बनता है। इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अंकुरण कहते हैं। अंकुरण के पश्चात ही उसमें से क्या निकलता है, परांकुर और परांकुर निकलता है सबसे पहले, फिर मूलांकुर निकलता है और नया पौधा बनता है, इसे अंकुरण कहते हैं। अब देखो आगे, स्वयं कीजिए। अपने क्षेत्र में उगाए जाने वाले मोटे अनाज के नमूने एकत्रित करना है और उसके उपयोग के बारे में जानना है। किसी एक मोटे अनाज का पौधा या उसके दाने का चित्र बनाना है और उसका उपयोग आपको लिखने हैं। राजस्थान के किसी गांव की एक परंपरागत झोंपड़ी या मिट्टी के घर का चित्र बनाना है, ये आपको खुद करना है। ये था हमारा आकलन 1। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, और जुड़े रहिएगा हमारे साथ।